नारद जी ने संत लक्षण पूछे, भगवान ने संत लक्षण सुनाए। भगवान ने संत लक्षण सुनाए और कहा, हे नारद जी सुनिए, सोनो मुनि संतन के गुण जेते, कही न सकई शारद श्रुति तेते। संतों के जो सद्गुण लक्षण है, सरस्वती और शेष भी नहीं गा सकते। कही सक न शारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गए। भगवान अपने भक्तों की बहुत प्रशंसा करते हैं। आप लोग यहाँ श्री राम कथा सुन रहे हैं तो आपकी हमारी तो प्रशंसा है ही, हमारे आपके पितरों का भी देवलोक में सम्मान होता है। जो भक्ति करता है उसके पितरों का सम्मान देवता बाजे गाजे के साथ करते हैं। आदरणीय बाबूजी अम्मा जी का यहाँ विग्रह लगा है, इनका वहां सम्मान हो रहा होगा। स्वर्ग में इंद्र कहे अवधेश कियात तुहार त्वाइज जुड़ाइल छाती, होके बड़ा टहकार जरे तोहरे करवा के बारल बाती। अरे और कोई क्या कहेगा? जीवन का यह धन है कि हम अपने श्रेष्ठ अथवा माता पिता अर्थात माता पिता, दादा परदादा सबके प्रति आदर के कर्तव्य बोधक तब हैं जब हमारी कृति से करनी से सबका सर्वत्र सम्मान बढ़े, आदर हो, लोग हमारी प्रशंसा करें। देखिए हम क्या हैं ये हम नहीं जानते हैं, हम वो हैं जो लोग हमारे बारे में बताते हैं, चर्चा करते हैं। गुरुदेव भगवान ने कह दिया था, जहि पितु देय सो पावहि टीका। भरत जी चाहते तो अयोध्या के राज सिंहासन पर गुरु आज्ञा मानकर, सचिव जी मां की सहमति मानकर रहते, बैठते, संचालन करते, कोई अन्यथा नहीं लेता। आजकल का तो बहाना है, अब हम तो नहीं चाहते लेकिन गुरु जी ने कह दिया मेरे। तो गुरु जी आपके क्या कह दिए ये आप जानते हैं? धर्म तत्व का शोधक नहीं है आप, धर्म क्या है वो आप नहीं जानेंगे। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए। रघुवंश की पूजा त्रेता द्वापर और आज के कलिकाल में भी हो रही है। थोड़ा थोड़ा मीठा रखो। क्यों हो रही है? गुण उसी का गाया जाता है जिसमें शीलता होती है। शीलता में जो जीता है उसी की लोग प्रशंसा करते हैं। जो शील में रहता है, जो विनम्र रहता है, जो शालीनता में जीता है, जो सद्गुणों से परिपुष्ट समन्वित होकर जीता है, जो सदाचार में रहता है, जगत उसके गुणों की प्रशंसा करता है। और गुण ग्राहकता सभी मनुष्यों का सहज स्वभाव है। ऐसा कोई नहीं जो दुर्गुण ग्रहण करे। दुर्गुण ग्रहण करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं वो करने लगते हैं। लेकिन जो विवेकी है, समझदार है, सत्पुरुष भाविक है, वो दुर्गुण संग्रह नहीं करेगा, वो सद्गुण संग्रह करेगा। यह चेतना हमारी उपस्थित हो, व्यवस्थित हो,
हम जाने, माने, सुने, समझे, जिए। परमात्मा यहाँ से किष्किंधा की ओर यात्रा कर रहे हैं। शबरी अम्बा ने कहा था, पंपा सरहि जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब करिहि देव रघुबीरा जानत हो पूछहु मति धीरा। जानते हुए भी पूछते हैं। हाँ, पूछना तो अवश्य चाहिए साहब। जानते हुए भी आपस में मंत्रणा करते रहना चाहिए। एक दूसरे के बारे में पूछना चाहिए, समझना चाहिए। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी जी अमरकंटक में चल रहे यज्ञ को पूर्ण कराकर और इस यज्ञ की पूर्णाहुति में भी कृपा पूर्वक पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान। श्री ठाकुर जी हमारे सुग्रीव जी का अन्वेषण कर रहे हैं और सुग्रीव जी के अन्वेषण में तो बड़ी कठिनाई है, क्योंकि सुग्रीव जी भयग्रस्त हैं। भयग्रस्त जीव छिपते छिपाते रहता है। भगवान मिले तो सुग्रीव जी ने कहा, यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभी तरह हूं मनमाई। यहाँ मैं भय सहित रहता हूं। अरे भाई, तो भय किस बात का है? भय के दो कारण हैं। जो अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक संपादित नहीं करता है वो सर्वकाल भयग्रस्त रहता है, कोई भी हो। अब बच्चा लोग हैं जो होमवर्क करके नहीं आएगा वो गुरुजी से सिर झुका के बैठेगा, जो होमवर्क करे रहेगा वो सीधा बैठेगा। जीव को अपने कर्तव्य का बड़ी ही निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए, भय नहीं। भक्त को भयग्रस्त नहीं रहना चाहिए। भगवान सबको निडर करते। देव प्रार्थना पर भगवान ने क्या कहा? जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, तुम ही धरि हूँ नर। जन डर पहु, डरिए मत, हम आपके निमित्त आएंगे, आपके लिए आएंगे। भगवान जीव मात्र को निर्भयता प्रदान करते। भगवान किसी को डराते नहीं, भगवान के भगत भी डराते नहीं। जनि डर पहु। श्री हनुमान जी को निमित्त बनाया है सुग्रीव जी ने और भगवान से भेंट भई। बड़ा मधुर प्रसंग है। भगवान से जब भेंट भई तो भगवान ने कुशल क्षेम पूछा। मनुष्य अपनी बात कहाँ रखे, यहां भी एक सिद्धांत है व्यवहार का। बात अपनी उसी से कहनी चाहिए जो आप जितना ही उसको पचाने की शक्ति रखता हो, बताने की शक्ति नहीं रखता हो। आपसे भी अधिक जो आपकी बात को पचा सके उसी से बात कहनी चाहिए और उसका प्रचार करे, ऐसे व्यक्ति से सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। हम अपनी बात उसी के पास रखते हैं जो हमारा प्रकाशक हो, मार्गदर्शक हो, हमारे
दुख को अपना समझकर समाधान कर ले जाए। परंतु सुग्रीव तो साहब जीव हैं, ये तो बड़ा कठिन कार्य है। सुग्रीव सब गाए, भगवान ने सुन लिया। इसके पहले सुग्रीव जब मां का वस्त्र आभूषण दिए हैं, भगवान ने हृदय लगाया और थोड़ी करुणा भई, तो सुग्रीव ने संकल्प लिया, प्रभु सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जहि विद मिली जानकी आई। मनसा वाचा कर्मणा मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा, जैसे मैया आवे। अब यहां एक बात बड़े मर्म की है। सुग्रीव जी जब ये सब कह रहे हैं तो सुग्रीव घर से मार के भगाए गए हैं। सुग्रीव के पास कुछ है नहीं, यहां शाप अब से आवत नहीं। तो फिर कह रहे हैं कि सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो प्रकार कहां बचा। फिर तो कहना चाहिए, प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, हमारे लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए बस। इस बात को समझना है, किसी की भी सेवा करने के लिए व्यवस्था की जरूरत नहीं है, शुद्ध मन की आवश्यकता है। यदि हम मन से पवित्र हैं तो भगवान सेवा की भी व्यवस्था स्वतः करते चले जाते हैं। बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे कैसे कर देंगे महाराज, संकल्प करके देखो। भगवान करते ही हैं, क्योंकि इनकी टेक है, करऊं सदा तिन के रखवारी। अरे ताल तो समझा करो, एक क्लासरूम नहीं है तुम्हारा। जब गाएंगे तो तबला बजेगा, जब तबला बजेगा तो ताली बजेगी। अभी सुनो,